आखिरी उम्मीद। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता रामू एक छोटे से खेतिहर मजदूर थे और उसकी माँ गायत्री घर का काम करती थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। वह एक बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ बड़ा करने का सपना था। अर्जुन के गांव में हर किसी को यह यकीन था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन एक दिन गांव में बुरी खबर आई। गांव में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। अर्जुन के पिता का खेत भी इससे प्रभावित हुआ। सालों की मेहनत एक ही दिन में खत्म हो गई। घर में भूख बढ़ गई थी और दर्द से तड़पती उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। अर्जुन इस स्थिति से बहुत दुखी था, लेकिन वह जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह रोज खेत में अपने पिता के साथ काम करता था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। अर्जुन को लगता था कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। एक दिन गांव में एक दानी व्यापारी आया। उसने गांव के बुजुर्ग से सुना कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। व्यापारी ने सोचा कि वह इन लोगों की मदद करेगा और इसके बदले में कुछ लाभ प्राप्त करेगा। उसने गांव के हर घर में आकर पैसों की मदद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव का असर बहुत सीमित था। लोग अब भी हताश थे और उन्हें नहीं लगता था कि कुछ भी सही हो सकता है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि क्या सच में कोई उम्मीद बाकी है? क्या वह कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? उसके मन में बुरे विचार आ रहे थे। वह खेतों से लौटते हुए एक पुराने कुएं के पास बैठ गया। उसका दिल बहुत भारी था और वह एक पल को चाहता था कि कोई जादू हो और उसका जीवन बदल जाए। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत अर्जुन के पास आई। वह औरत गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जिसका नाम बुढ़िया रानी था। बुढ़िया रानी का चेहरा समय के थेपड़ों से जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आभा था। वह अर्जुन के पास बैठी और कहने लगी, बच्चे, तू क्या सोच रहा है? तू क्या समझता है कि तेरी किस्मत खत्म हो चुकी है? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, माँ, अब कुछ भी नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा है। बुढ़िया रानी ने गहरी सांस ली और कहा, तू ठीक कहता है कि हालत कठिन है, लेकिन याद रख, जिनके पास उम्मीद होती है वे कभी हारते नहीं। अगर तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं तुझसे एक बात पूछती हूँ। अर्जुन ने पूछा, क्या सवाल है माँ? क्या तुझे लगता है कि तू आखिरी उम्मीद को भी छोड़ देगा? जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो यही आखिरी उम्मीद है और यही वह चीज है जो तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अर्जुन के दिल में कुछ हलचल सी हुई। उसने सोचा कि क्या वाकई उम्मीद है? बुढ़िया रानी ने उसे एक छोटी सी पुस्तक दी और कहा, यह तुझसे कुछ कहेगी, तुम पढ़ना शुरू करो। अर्जुन ने उस पुस्तक को खोला और उसमें लिखा था, जब तक तुम अपनी उम्मीदों को जीवित रखते हो तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। असत उसके दिल में समा गए। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। उसने पूरे मन से मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने पिता की मदद की, नए तरीके से खेतों की देखभाल की और सीखने के लिए किताबों की ओर रुख किया। उसकी मेहनत में अब एक नई ऊर्जा आ गई थी। कुछ ही महीनों में अर्जुन ने नए तरीके से खेती शुरू की, जिससे उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। उसके गांव वाले हैरान रह गए। अर्जुन की मेहनत और उम्मीद ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसके पास सिर्फ खुद का भविष्य नहीं बल्कि अपने गांव का भविष्य भी था। गांव के लोग अर्जुन को देखकर समझ गए कि उम्मीद ही वह ताकत है जो किसी को भी सफलता दिला सकती है। अर्जुन ने न सिर्फ खुद की जिंदगी बदली बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उसने सबको यह सिखाया कि कभी भी अपनी उम्मीदों को न छोड़े, चाहे हालत जैसी भी हो। अर्जुन की कहानी गांव-गांव में फैल गई।
और उसकी प्रेरणा से कई लोग अपने संघर्ष को जीतने में सफल हुए। आखिरकार अर्जुन ने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया और बुढ़िया रानी की कही हुई बात सच्ची साबित हुई। आखिरी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।